हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। हाउ वी कैन नेम अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल्स दैट वी विल सी टुडे इन दिस वीडियो। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पहला पार्ट होता है वो कैटायनिक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट एनायनिक पार्ट होता है। कैटायनिक पार्ट जो है ये सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जो कंपाउंड का जो बिगिनिंग होती है वो कैटायनिक पार्ट होती है और उसकी एंडिंग जो होती है वो एंड पार्ट जो होता है, राइट हैंड पार्ट, वो होता है एनायनिक पार्ट, जो सेकेंड पार्ट होता है। देखो बच्चों, पहले तो मैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं आईयूपीएसी के। और आईयूपीएसी के रूल्स को फॉलो बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नॉर्मल कंपाउंड की तरह उसमें भी कैटायनिक पार्ट पहले लिखा होता है और एनायनिक पार्ट बाद में होता है। जैसे कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का जो पहला पार्ट है ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद में जो क्लोराइड पार्ट है ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सोडियम है, कैटायनिक पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड क्लोराइड इज द सेकेंड पार्ट। तो हमेशा इसी तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी हमेशा मानते हैं। ठीक इसी तरह से एक नॉर्मल कंपाउंड की तरह ही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सबसे पहला पार्ट जो होता है ये कैटायनिक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट एनायनिक पार्ट होता है। तो हमने इसी बेसिस पर हमने किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट हमने एज्यूम कर लिए, जो कैटायनिक पार्ट है और एक है एनायनिक पार्ट। एक है कैटायनिक पार्ट और दूसरा एनायनिक पार्ट। तो बच्चों मैं पहले बता देता हूँ, ट्रिक इसकी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो कैटायनिक पार्ट है वो कैटायनिक पार्ट में हमें कोई चेंज नहीं रखना है और कैटायनिक पार्ट एज सच लिखा जाएगा। और यदि वो कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो हमें सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। और लिगेंड्स की नेमिंग जब हम करते हैं तो कुछ रूल्स है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सेंट्रल मेटल एटम की जब नेमिंग करते हैं तो हमें एंडिंग जो है इंग्लिश नेम से करनी है, उसके लिए हमें इंग्लिश नेम यूज करना है। इसके बाद हम लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इसके बाद हमें लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें रोमन में लिखना है। बात करते हैं एनायनिक पार्ट की। और एनायनिक पार्ट यदि सिंपल होता है तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं रखना है, उसका नेम जो है सिंपल रहेगा और कोई इसमें चेंज नहीं होगा। एनायनिक पार्ट यदि सिंपल होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जैसा उसका नाम बोला जाता है वैसे ही बोला जाएगा। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड बोलेंगे, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट बोले जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं रखा जाएगा। और यदि वो कॉम्प्लेक्स होता है, अगर एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है तब हमें लिगेंड्स की नेमिंग पहले करनी है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। लिगेंड्स की नेमिंग करने के लिए भी कुछ रूल है, मैंने स्टार बना दिया है। अभी मैं लिगेंड्स की नेमिंग इसके बाद बताऊंगा। इसके बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। सेंट्रल मेटल एटम की जब हम नेमिंग करेंगे तो हमें लैटिन नेम यूज करना है और उसका एंडिंग एड से करना है। जैसे कि आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, तो फेरम का एंडिंग होगा एड से, तो हो जाएगा वो फेरिट। इसी तरह से सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल का जो लैटिन शब्द है वो है अर्जेंट, तो सिल्वर का हम अर्जेंटम नेम यूज करेंगे और उसकी एंडिंग कर देंगे एड से, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। इसी तरह से लेड एक मेटल है जिसका लैटिन शब्द है प्लम्बम और उसकी एंडिंग होती है एड से, तो हम उसको बोल देंगे प्लम्बेट, फेरेट एक्सेट्रा। और उसके बाद फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का विद द रोमन न्यूमेरल, इन द रोमन फॉर्म वी हैव टू राइट। अब उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, इसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन फॉर्म में लिखेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स है K2FeCN6। वैसे तो इसे कॉमनली कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लेकिन अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं
तो हम देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में जो पहला पार्ट है, हमेशा की तरह पहला पार्ट आपको हमेशा कैटायनिक पार्ट होता है, ये मानना है, और दूसरा पार्ट एनायनिक पार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहला पार्ट है ये हमें दिख रहा है कि कैटायनिक पार्ट है, सिंपल है, और इसमें सिंपल कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। और दूसरा वाला पार्ट है एनायनिक पार्ट है, और वो कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तभी हम कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाला तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है इसलिए हम इसको सिंपल बोल रहे हैं, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए हम बोल रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स। तो अब देखिए, अगर कैटायनिक पार्ट सिंपल होता है तो हमें नो चेंज रखना है, तो नाम इसका हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट। कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट के लिए देखिए रूल्स ये रखे हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट, यदि एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें क्या करना है, लिगेंड्स की नेमिंग करनी है। लिगेंड इसमें देख रहे हैं कि CN है इसमें लिगेंड, यानी कि साइनाइडो लिगेंड है। कितने हैं लिगेंड, 6 है, तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो। तो नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। और अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम की हमको यूज करना है, लैटिन नेम यूज करना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम Fe है, और Fe यानी आयरन। आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो होता है फेरम। तो फेरम का जो है 8 फॉर्म लग करके बन जाएगा वो फेरेट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। 2 क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया देखिए, 2 है, पोटेशियम 2 एटम है, तो 2 टाइम्स ऑफ +1 यहाँ पर। इसके बाद हमें X का पता करना है, यानी आयरन का पता करना है, तो वहाँ पर हम X लिख देंगे, प्लस 6 टाइम्स ऑफ द -1, क्योंकि CN का होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लिख लेंगे 6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एटम और ग्रुप ऑफ रेडिकल्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर X इज इक्वल टू +2, यानी कि अभी आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए नाम आएगा इसका फेरेट 2। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये इसका नाम हो जाएगा फाइनल। एक और कॉम्प्लेक्स देखिए, AgNH3 होल ट्वाइस, बाहर है Cl। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये पहला पार्ट हम जानते हैं कि कैसा होता है, कैटायनिक। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, और ये कैसा होगा, जरूर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट होगा। और कैटायनिक पार्ट यदि कॉम्प्लेक्स होता है तो देखिए ये वाला रूल लगेगा। और इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इस रूल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हमें लिगेंड की नेमिंग करनी है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन पार्ट है तो लिगेंड की नेमिंग पहले करनी है, फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। तो हम देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड सिर्फ एक ही है, तो लिगेंड कौन सा है, NH3 यानी अमीन। तो दिख रहा है कि 2 अमीन है, अमीन के 2 लिगेंड है, तो 2 यहाँ पे लगा है, तो नाम हो जाएगा डायअमीन। इसके बाद आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करनी है। सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर है, और सिल्वर को हमें इंग्लिश नेम यूज़ करना है, और सिल्वर का हमें इंग्लिश नेम यहाँ पर यूज़ करना है, और इंग्लिश नेम सिल्वर का सिल्वर ही होता है, और जो सिल्वर है वो इंग्लिश नेम ही है, तो हमें इंग्लिश नेम सिल्वर ही यूज़ करना है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए सिल्वर का हमें पता करना है, तो उसका X मान लेते हैं, प्लस आप देखिए NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए हमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानना है, और कितने हैं ये 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 0। और हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इसका, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cl जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और ये एक ही एटम है, तो ये -1 इज इक्वल टू 0। -1 ये बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो X की वैल्यू आती है +1, यानी सिल्वर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, +1 है, इसलिए सिल्वर 1 क्लोराइड। एंडिंग पार्ट जो है एनायनिक पार्ट है, और वो कैसा है, सिंपल है, यानी कि सिंपल एनायनिक पार्ट में आपको नो चेंज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस वे वी कैन नेम एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड by following this rule. This is a very smart trick to name any coordination compound.
किसी भी लिगेंड्स के नेमिंग करते वक्त हमें देखना है कि उस पर चार्ज कितना है, और चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमको उसकी एंडिंग ईएम से देनी है, और अगर चार्ज उस पर नेगेटिव है तो हमें उसकी एंडिंग ओ से करनी है। जैसे नाइट्राइड है तो नाइट्राइडो, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, और अगर वो लिगेंड न्यूट्रल है तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव है तो हम उसके लिए जो अमीन है तो हमें अमोनियम यूज़ करना है, हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीनियम यूज़ करना है, हाइड्रोनियम यूज़ करना है, अमोनियम यूज़ करना है। तो हमें पॉजिटिव अगर लिगेंड पॉजिटिव है तो हमें उसकी सफिक्स ईएम से करनी है, उसमें एंडिंग जो है ईएम से करनी है। और यदि लिगेंड के नंबर यदि 2 होता है तो हमें उसका प्रीफिक्स जो है यूज़ करना है डाई या फिर बाई। और यदि इसका उस लिगेंड्स की संख्या अगर 3 है तो हमें उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है ट्राई, और लिगेंड्स की संख्या 4 है तो हमें टेट्रा यूज़ करना है, 5 है तो पेंटा यूज़ करना है। तो ये तो हो गई भाई नंबर ऑफ लिगेंड्स की। लेकिन बच्चों एक बात बता देता हूँ कि कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिनके नाम बोलते वक्त नंबर डाई ट्राई, ये डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नाम आ जाता है उसके नेमिंग में। तो हमें ऐसे लिगेंड्स जिनमें खुद के ही उनके नाम में कोई नंबर छुपा होता है, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, तो ऐसे लिगेंड्स के लिए जैसे कि हम बात करें इसकी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो होता है इथिलीन, ये तो हम जानते हैं इथिलीन होता है, एक ग्रुप है और इसमें हमने यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, यहाँ से भी NH2 जोड़ दिया है, तो ये बन गया इथिलीन और डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन। आप देख रहे हैं इसके नाम में डाई शब्द आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह आता है, तो ऐसे लिगेंड्स की नेमिंग करते वक्त हमें इनके लिए अलग तरह के प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस वगैरह वगैरह। तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस वगैरह यूज़ करना है। तो इस प्रकार से हम लिगेंड्स की नंबरिंग भी कर सकते हैं, चार्ज के बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर। और एक और बेसिस है वो है ऑर्डर। तो बच्चों एक बात बता देता हूँ कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज़्यादा होते हैं। तो एक से ज़्यादा लिगेंड्स जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तब हमें वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि आपको ऐसा लिगेंड जो अल्फ़ाबेट में वो पहले आता है तो उसको पहले आपको नेमिंग करनी है, और उसके बाद आपको उसके बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके बाद ऐसा जो लिगेंड है जो अल्फ़ाबेट पीछे आता है तो उसे हमें बाद में नेमिंग करनी है। तो इस प्रकार से हम नेमिंग कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की।